स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या है क्या नहीं, और अच्छी तरह से हम देखेंगे कि सेंसेक्स के एक्सपायरी में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे जो खुला है वो है निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट, और आप ये देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से निफ्टी यहाँ पर एक अपसाइड ट्रेंड बनाए हुए ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ से ये एक अप डाउन ऐसे पैटर्न बनाता हुआ चल रहा है। हायर हाइज एंड हायर लोस की फॉर्मेशन करके अपना एक न्यू हाई बनाया है। ओके, और इसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर थोड़ा सा रिलायंस में उसका मीटिंग था और इसलिए वो अच्छा तरह से मूवमेंट आज नहीं दे पाया। पर जो उसने एक डिक्लेरेशन दिया है कि हाँ अब हम कुछ अच्छा करने वाले हैं और कुछ नए एक्साइटिंग प्लान्स भी वो लेके आए हैं। सो ये दिखा सकता है कि यार कल ये गैप अप हो सकता है। तो दो कंडीशन हो सकते हैं, गैप अप होकर रैली कर सकता है या फिर गैप अप होकर साइडवेज हो सकता है। तो मेरा ध्यान कल गैप अप की ओर ज़्यादा है। और दूसरी तरफ अगर मार्केट यहीं कहीं पर खुलता है तो अगर ऊपर मतलब ट्राई टू बी बुलिश। ओके, अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो इसका लो अगर नहीं टूटता तो तभी हम कुछ नहीं बोल सकते। ओके, क्यों इसका जो लो है, ये जो जोन है, ये 30 मिनट टाइम फ्रेम में अब देखिए कितना सुंदर से इसे ऊपर वो चलता जा रहा है। तो जब तक ये इंटैक्ट है, यहाँ से कोई सेलिंग नहीं दिखता इस जोन तक, तब तक तो कुछ नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये नीचे या ऊपर है तो ये जो जोन है इसका, तो तब तक वहाँ पर इतना कुछ करना नहीं है। ओके, ये जोन में करना ही कुछ नहीं है क्योंकि वो स्कैल्पिंग या बहुत ही हाईली वोलाटिल रह सकता है। सो आपको उसको देख के प्राइस एक्शन को डायरेक्शनल स्कैल्पिंग या फिर जो भी आपको है वो ट्रेड करना है। तो लेवल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट, जो लेवल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है 25,200, जो कि मैं फील करता हूँ क्योंकि एक अच्छा राउंड नंबर है। फिर उसके नीचे का जो नंबर है वो 25,078, उसका जो नीचे है वो है 24,973, और उसका भी नीचे 24,850। अगर ये इसको सब अगर ब्रेक करके कुछ नीचे अगर आता है तो तभी हमारे लिए जो सपोर्ट जो काम करेंगे वो है 24,737। उसके बाद फिर आता है 24,696, फिर आता है 24,597 या मान लो 6। फिर उसके बाद अगर ये नीचे आता है तो तभी ये जोन हमारे लिए काम आएगा जो आपको यहाँ पर दिख सकता है, वरना इसका इतना नीचे अगर आए तो फिर बहुत कुछ चीज़ बदल सकता है। तो ये ऊपर जब जाएगा तो क्या करेंगे, ऊपर अगर जाएगा निफ्टी में तो सबसे पहले हमें इसको 100 पॉइंट्स मार्क करके जाना है। मतलब कि 200 के ऊपर फिर 300 में हम इसको देखेंगे उसका प्राइस एक्शन बिहेवियर कैसा रहा है, फिर 400 में हम देखेंगे उसका बिहेवियर कैसा रह रहा है। ओके, मतलब कि यहाँ पर 200 को क्रॉस किया या कहाँ पर भी ओपन हुआ हम 300 को देखेंगे, फिर 400 को देखेंगे, फिर 500 को देखेंगे, ऐसा। ये नेकेड प्राइस एक्शन है। आप इसको भी कोई इंडिकेटर जो भी है आप बना उसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक है, ये बेसिक करी की तरह है, ये इट्स ए बेसिक। मैं जो आपको दे रहा हूँ ये बेसिक चीज़ है। आपको इसे इस्तेमाल करके, इस फंडामेंटल नॉलेज को इस्तेमाल करके आप अपने तरीके से आप अपने इंडिकेटर के यूज़ करके अपने ढांचे में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओके, मैंने तो आपको मतलब सब एक खिचड़ी बना के दे दिया, फिर आप इसको किसके साथ खाना है, रोटी के साथ खाना है, मतलब ऐसे खाली में खाना है या फिर क्या करना है। खिचड़ी का मतलब कि जैसे कि कॉन्क्रीट मिक्सचर दे दिया, अब उसको ईंट बनाओ, घर बनाओ, मंदिर बनाओ, जो बनाना है वो बनाओ, वो आपका ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो नेकेड प्राइस एक्शन ऐसा ही क्रूड चीज़ है। ओके, तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट का डायरेक्शन कहाँ चल रहा है और उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो ये जो है ना इस वीक का जो है चार्ट, सो इसीलिए ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये कैसा बिहेव करेगा उसी हिसाब से हम निफ्टी में प्राइस एक्शन या बिहेवियर हो सकता है। निफ्टी ऐसा ऐसा डाउन करके अब जा सकता है, तो हो सकता है। दिस इज ऑल आर फ्यूचरिस्टिक प्रोबेबिलिटी। ओके, सो देखते हैं और फिर उसी हिसाब से हम क्या होता है क्या नहीं। तो कल के हम ट्रेडिंग सेशन में वो तो हमें पता चल ही जाएगा। अभी नेक्स्ट इंडेक्स जाते हैं, वो है हमारा बैंक इंडेक्स। निफ्टी ऊपर भागे जा रहा है और बैंक निफ्टी भागने का नाम ही नहीं ले रहा है। सेम विद बैंक निफ्टी का जो मेन इंडेक्स है HDFC बैंक, वो भी वैसे ही स्थिति में है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर तो अभी जाने के लिए प्रस्तुत नहीं है। तो निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं इतना उसे खींच खींच के ऊपर जाए और बैंकिंग सेक्टर ऐसे नीचे रह जाए तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। ओके, तो खैर चलो ये हो सकता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। पर HDFC बैंक मूवमेंट नहीं दे रहा है और ये जो जोन है ये एकदम से साइडवेज जोन ही है। सो हमारे लिए लेवल्स बहुत ही क्लियर है, ये ऊपर का जोन, ये नीचे का जोन। ओके, ये छोटा सा आप इसे कंसिडर कर लो, और उससे भी नीचे तो ये जोन हो गया 50,400, और ऊपर का मोटा मोटा हो गया 51,400। तो ये 1,000 पॉइंट के अंदर ये ऐसे घूमता रहेगा तो फिर तो हमें कुछ स्कैल्पिंग के मौके मिलेंगे या छोटा छोटा डायरेक्शनल मिलेगा, पर ज़्यादा कुछ हमें मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ओके, तो
कहाँ पर कल खुलता है, कल अगर गैप अप खुलता है तो भी इसके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस अपर साइड है, और नीचे अगर जाता है तो यहाँ पर भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो ये साइडवेज जैसे देखो ये चल ही रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। निफ्टी तो खैर छोड़ो, थोड़ा सा मूवमेंट दे रहा है, और फिर निफ्टी भी दे रहा है, पर बैंक निफ्टी में देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल। सो जब तक ये जो होता है ना स्टीप कंसोलिडेशन, जब तक ये तोड़ता नहीं है, मतलब यहाँ पर गैप अप हुआ ऐसा कुछ, फिर ऊपर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता ना, तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, सो पता नहीं अभी बैंक निफ्टी को क्या क्या हो गया है, पर बैंक निफ्टी इज़ नॉट मूविंग लाइक दैट। सो स्कैल्पिंग के लिए बैंक निफ्टी ठीक है, और बाकी ऐसा छोटा सा भी डायरेक्शनल करने के लिए बैंक निफ्टी इज़ नॉट दैट गुड। सो इधर ऊपर खुल के नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये सब रेजिस्टेंस हमारे लिए, और जल्दी जल्दी हम इसको लिख देते हैं। तो 51,897 ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 51,600 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर होता है 51,377। उसके नीचे आता है हमारे लिए जो भी जो जोन वो है 51,087, फिर 50,983, और उसके भी नीचे वो आता है 50,800। सो ये हमारे लिए 50,800 ये सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए बन के आता है, क्योंकि यहाँ पर है। ओके, सो फिर उसके बाद भी अगर नीचे जाते हैं तो फिर 50,600 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, फिर 50,443, तो मान लीजिए 50,400 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो जब तक यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होता है तब तक आप स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेल करके, या फिर जो भी आपका कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी हो, आप इसको यूज़ करके काम चला सकते हैं। अब ये आता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी ना एक बहुत ही बेहतरीन से, एक अच्छी तरह से, सुंदर की तरह एकदम से एक अपसाइड चैनल बैठने करके या इसको फॉलो कर रहा है बहुत ही दिनों से। ओके, सो इसका अगर लो ये ब्रेक नहीं होता तो ये जोन आ जाएगा। तो ये जो जोन है जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक कुछ नहीं हो सकता। ओके, एक तो वो डायनामिक ट्रेंड लाइन है ही है, और उसके साथ ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अपर साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस भी हैं। सो क्या क्या है और क्यों है, सो हम देख लेते हैं। अभी सीधा सीधा इसको कल हम देखेंगे कि ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ऊपर खुल के नीचे आके ऊपर जाता है, जो भी जैसा भी करता है, हमें लेवल्स हमेशा हमेशा चार्ट के ऊपर मार्क करके उसको देख के ट्रेड करना है। ओके, सो बिना एकदम ऐसा आया फिर ये ऐसा भी हो सकता है, तो दीज आर सो मेनी चांसेस। पर हुआ तो क्या, यहाँ पर हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर हमें सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। पर चीज़ क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी, तो स्कैल्प मारो। ओके, तो दिस इज़ हाउ वी थिंक, मतलब कि एक ऑप्शन डायरेक्शनल कोई अगर करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। सो क्या लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सीधा सीधा हमारे लिए दिख रहा है वो है 24,046। ओके, फिर 23,837, फिर आता है 23,670, फिर आता है हमारे 23,476। उसके भी नीचे आता है जो दो जोन हमारे लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, तो वो होता है 23,300 से लेकर 23,240। ओके, फिर उसके भी अगर नीचे अगर कुछ भी उसका होता है तो फिर 23,086 से लेके 23,000। ओके, ये जोन हमारा, अगर ये सब टूटता है तो तभी कुछ बड़ा बहुत से होना चाहिए। पर अगर आपको कुछ सिस्टमेटिक चाहिए तो निफ्टी से आप थोड़ा सा दूर रहिए, उसके पास आप अगर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी ये दोनों को आप ट्रैक कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा डायरेक्शनल या जो भी है आपको मिल सकता है। ओके, तो विच इज़ बेटर फ्रॉम निफ्टी, निफ्टी को थोड़ा सा हल्का में लीजिए, कल के लिए देखेंगे। बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी को आप अच्छी तरह से पकड़ के चलिए। ओके, तो ये था हमारा फिन निफ्टी का। अभी जो आते हैं हम एक्सपायरी बॉय नहीं, अभी मिड कैप का। अभी मिड कैप भी क्या है, उसका ऑल टाइम हाई के पास है, और वो सीधा सीधा यहाँ से सेलिंग आ रहा है। ओके, दीज आर द एक्सट्रीम सेलिंग जोन्स, यहाँ पर बाइंग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। सो सीधा इसका फॉर्मूला है, यहाँ पर हमें सेलिंग का ढूंढना, अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक होता है तो बाइंग का, और फेक ब्रेकआउट में घुस मत जाना। ओके, अगर कहीं पर भी लगता है कि आपका ऐसे हो रहा है तो जल्दी से निकल जाओ, रिवर्स कर लो पोजिशन, आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो सीधा ये इसका इंपॉर्टेंट है, और उसका नीचे कुछ नहीं, अभी ये साइडवेज जोन में ही है, तो कहाँ पर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है तो फिर उसको तो देखना है, उसको भी 100 पॉइंट्स के, क्योंकि यहाँ पर तो 50-25 ऐसा में बहुत काम हो जाता है। ओके, सो सीधा सीधा हम चलते हैं 200, मतलब 13,200 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जोन होगा अपर साइड के लिए। ओके, और ये जो जोन है वो है 13,136, उसके नीचे आता है 12,996। देखो, फिर उसके भी अगर नीचे आता है फिर 12,949 या 50 आप मान लो, जो ये जो हो गया 300। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है। तो 13,136, इसको राउंड नंबर क्या होगा, वो 13,150, फिर आता है 13,000। ओके, फिर आता है 12,950। ये इंपॉर्टेंट जोन इसके लिए है। तो इस जोन के पास आपको देख के विचार, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है ना, तो ये डायरेक्ट सोच कि हाँ ये मैं ऊपर खुल सकता हूँ, यहाँ से कुछ सेलिंग आ सकता है, या फिर वो सीधा गैप अप खुल के यहाँ से कुछ बिहेव कर सकता है। तो गैप अप खुल के अगर ऊपर जाएगा, या फिर गैप अप खुल के साइड वेज होकर नीचे आने की ट्राई करेगा, या फिर ऊपर जा सकता है। तो ये जो जोन है
13,136 मतलब 13,140 मान लो। तो ये जोन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के आपको गैप अप साइड में, अपर साइड में कंसिडर करना है। ओके, अभी हम चलते हैं, हमारा जो एक्सपायरी वो है हमारा सेंसेक्स। सो सेंसेक्स ने नीचे आया, फिर ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाया, आप बहुत ही अच्छी तरह से आप इसे देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप ये देख लो कि इसको ये अपसाइड जो वेज की तरह जो पैटर्न बना रहा है ये निफ्टी की तरह भी, तो इसको इस लेवल के साथ अगर ब्रेक करेगा तभी कुछ इसमें होगा। तो सीधा सीधा हिसाब है, सीधा सीधा गणित है, ये जोन उसके लिए है, वो मूवमेंट दे सकता है। ओके, तो क्या करना है, तो 82,276 जब टूटता नहीं है, गैप अप खुलता है, तो ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। फिर 82,123 ये इंपॉर्टेंट होगा। फिर 81,318 ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो उसके भी नीचे अगर ये जोन आता है, फिर उसके नीचे ये जोन आता है, वो क्या होता है, ये दो जोन होते हैं, जो है 80,900 आता है, फिर आता है 80,343। ओके, तो तब भी ये 600 पॉइंट्स का है, तो पहले इसको कुछ ब्रेक हो जाने दिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो कहाँ पर ये, यहाँ पर अगर खुलता है तो उसको छोड़ दीजिए, ऊपर जाता है डायरेक्शनल पकड़ता है तो है, पर कहीं ना कहीं मुझे ये दिखता है कि यहाँ पर बुलिश आने का मतलब कि चांसेस ज़्यादा है। ओके, तो ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो बुलिश ही होगा, बेरिश नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिए और कुछ नहीं, उसी हिसाब से इस लेवल को ट्रेड कीजिए। तो 81,600 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जब तक टूटता नहीं, 81,600, उसके बाद फिर 81,300, ये 300 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो तब तक आपको कुछ करना नहीं है। तो ये जोन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा लाइन खड़ा हुआ है, मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए। ओके, तो ये अगर उसको ब्रेक करना होगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ओके, सो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो ये जो जोन यहाँ पर है, इसको ट्रेंड लाइन को आप एक्सटेंड करके यहाँ पर बाइंग साइड का आप सोच सकते हैं। सो ये था हमारा सेंसेक्स का, और आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आपका ट्रेडिंग अच्छा हो, धन्यवाद।